हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी कर। मैं हूं आपका दोस्त प्रभाकर। डेली करंट अफेयर्स में आज हम 2 जनवरी 2022 के मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो आप इस पूरे लेक्चर को बहुत ही ध्यान से लास्ट तक जरूर देखिएगा। लास्ट में हम इसका रिवीजन करेंगे और आपसे एक क्वेश्चन पूछेंगे जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। चैनल पर अगर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन भी दबा लें जिससे आपको समय पर और सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल सकेगा। हमारे जितने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म हैं जैसे फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर और टेलीग्राम, इन सभी पर भी आप हमें फॉलो कर लीजिएगा। सभी का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। आपके लिए एक इन्फॉर्मेशन है कि अगर आप मध्य प्रदेश के किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं या फिर एसएससी, बैंक या फिर दोस्तों किसी भी राज्य के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो उन सभी के लिए हमारे एप्लीकेशन पर मॉक टेस्ट उपलब्ध है हिंदी और अंग्रेजी में। तो दोस्तों आप उन्हें ज्वाइन कर लीजिएगा। सभी का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है और आप मेरा कूपन कोड यूज करके उसमें छूट भी प्राप्त कर सकते हैं। कूपन कोड है PS100। ठीक है, तो ये कूपन कोड यूज करना है तो आपको इस पर छूट मिल जाएगी। चलिए दोस्तों, कल के करंट अफेयर्स का रिवीजन कर लेते हैं। सुजॉय लाल थाउसेन को किस सैन्य बल के महानिदेशक का अतिरिक्त प्रभार मिला है? आंसर हो जाएगा BSF। तो BSF के महानिदेशक कौन बने हैं अभी हाल ही में? सुजॉय लाल थाउसेन। भारत की पहली अंडर वाटर मेट्रो सेवा कहां शुरू होगी? तो ये कोलकाता में शुरू होगी। कब शुरू होगी दोस्तों? दिसंबर 2023 में। हाल ही में Su-30 MKI लड़ाकू विमान से किस मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया है? तो ब्रह्मोस मिसाइल का अभी हाल ही में सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया है। राजीव बाडियाल को किस देश की राष्ट्रीय अंतरिक्ष परिषद सलाहकार समूह में नॉमिनेट किया गया है? अमेरिका। नीलगिरी तहर के संरक्षण की परियोजना को मंजूरी किस राज्य ने दी है? तमिलनाडु ने। भारत की कोनेरू हम्पी ने विश्व विल्टर चैंपियनशिप में कौन सा मेडल जीता है? सिल्वर मेडल जीता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, लोकायुक्त विधेयक पारित करने वाला देश का पहला राज्य कौन बना है? तो वो बना है महाराष्ट्र। बेनेडिक्ट 16वें का निधन हो गया है, वह कौन थे? तो वह पूर्व पोप थे। खेलो इंडिया यूथ गेम 2022 में पुरुष अंडर 18 हॉकी खिताब किसने जीता है? मध्य प्रदेश ने जीता है। लास्ट क्वेश्चन था, भारत ने मंगदेछू हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट किस देश को सौंप दिया है? आंसर है इसका भूटान। तो दोस्तों चलिए अब हम डिस्कस करते हैं आज के महत्वपूर्ण प्रश्न। आप इनको नोट भी करते जाइएगा। लूला डा सिल्वा ने किस देश के राष्ट्रपति के रूप में अभी हाल ही में शपथ ली है? आंसर है इसका ब्राजील। तो ब्राजील के राष्ट्रपति कौन बने हैं? लूला डा सिल्वा। अभी हाल ही में 2022 में दोस्तों राष्ट्रपति के चुनाव हुए थे ब्राजील में और उसमें जीत किसने हासिल की थी? लूला डा सिल्वा ने। दोस्तों कब शपथ ली है? तो 1 जनवरी 2023 को शपथ ली है। उन्होंने किसका स्थान लिया है? तो जायर बोल्सोनारो का स्थान लिया है। और ब्राजील के वामपंथी नेता है कौन? लुइज इनासियो लूला दा सिल्वा। इनका कार्यकाल कितने साल का होगा? तो दोस्तों इनका कार्यकाल 4 साल का होगा और ये तीसरी बार ब्राजील के राष्ट्रपति बने हैं। दोस्तों जो गोराल्डो अल्कमिन है वो ब्राजील के उपराष्ट्रपति बने हैं, ये भी आप नोट डाउन कर लीजिएगा। और जो लूला दा सिल्वा है इनकी पार्टी का नाम क्या है? वर्कर पार्टी है। और दोस्तों इससे पहले वो 2003 से 2010 तक देश के राष्ट्रपति रहे हैं। बात आई है ब्राजील की, तो दोस्तों ब्राजील के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट जानकारी डिस्कस करते हैं। ब्राजील किस महाद्वीप में है? तो दक्षिण अमेरिकी महाद्वीप में है। इसकी राजधानी क्या है? ब्रासीलिया है। और यहाँ की जो करेंसी है वो है ब्राजीलियाई रियल। दोस्तों जो ब्राजील है ये रूस, कनाडा, चाइना और अमेरिका के बाद क्षेत्रफल की दृष्टि से दुनिया का 5वां सबसे बड़ा देश है। ब्राजील की लोकेशन आप ये देख लीजिएगा, ये है दक्षिण अमेरिका महाद्वीप। और ब्राजील के पड़ोसी देशों में प्रमुख देश हैं बोलिविया और पराग्वे। और दोस्तों ये सभी जो हैं, इसके अलावा पेरू, ये सभी इसके पड़ोसी देश हैं। अर्जेंटीना भी दोस्तों दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में आता है। याद रखिएगा, फीफा वर्ल्ड कप 2022 का खिताब किस देश ने जीता है? अर्जेंटीना ने जीता है। और ये आप देख पा रहे हैं दोस्तों ब्राजील का फ्लैग भी आप देख करके पहचान सकते हैं आप किसी भी देश को। अभी हाल ही में जो अंतर्राष्ट्रीय नियुक्तियां हुई हैं, चलिए उनको डिस्कस करते हैं। बेंजामिन नेतान्याहू इजराइल के प्राइम मिनिस्टर बने हैं। सिविनी राबुका जो है वो फिजी के प्राइम मिनिस्टर बने हैं। पुष्प कमल दहल नेपाल के प्राइम मिनिस्टर बने हैं।
लियो वाराडकर जो हैं वो आयरलैंड के प्राइम मिनिस्टर बने हैं। ऋषि सुनक यूनाइटेड किंगडम के प्राइम मिनिस्टर बने हैं। याद रखना है कि जो लियो वाराडकर और ऋषि सुनक हैं ये दोनों भारतीय मूल के हैं, तो ये प्राइम मिनिस्टर बने हैं दोस्तों यूरोप महाद्वीप के देशों के। अगला क्वेश्चन है, पंकज मोहन सिन्हा वायुसेना की किस कमान के प्रमुख बने हैं? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसका आंसर होगा पश्चिमी वायु कमान के। तो पंकज मोहन सिन्हा जो है वो पश्चिमी वायु कमान के प्रमुख बने हैं। ठीक है, उन्होंने कब अपना पदभार ग्रहण किया है? तो 1 जनवरी 2023 को। उन्होंने किसका स्थान लिया है? तो एस प्रभाकरन का स्थान लिया है। बात आई है यहां पर भारतीय वायुसेना की यानी इंडियन एयरफोर्स की, तो इसकी स्थापना 8 अक्टूबर 1932 को हुई थी। और जो भारत के राष्ट्रपति होते हैं वो वायुसेना के सर्वोच्च कमांडर होते हैं। 8 अक्टूबर को वायुसेना दिवस मनाया जाता है। भारतीय वायुसेना के प्रमुख कौन है वर्तमान में? तो उनका नाम है एयर चीफ मार्शल विवेक राम चौधरी। देखिए दोस्तों, भारतीय वायुसेना की कमान की बात आई है तो वो भी डिस्कस कर लेते हैं। तो पश्चिमी कमान का जो मुख्यालय है वो दिल्ली में है। दक्षिण पश्चिम वायु कमान का मुख्यालय गांधीनगर में है। मध्य वायु कमान का मुख्यालय प्रयागराज में है। पूर्वी वायु कमान का मुख्यालय शिलोंग में है। दक्षिणी वायु कमान का मुख्यालय तिरुवनंतपुरम में है। और प्रशिक्षण कमान कहां पर है? बेंगलुरु में। और अनुरक्षण कमान कहां है? नागपुर में। तो दोस्तों ये है भारतीय वायुसेना की 7 कमान। अगला क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये भी, किस भारतीय महिला क्रिकेटर को आईसीसी महिला क्रिकेटर ऑफ द ईयर अवार्ड के लिए नॉमिनेट किया गया है? चुना नहीं गया है दोस्तों, केवल अभी नॉमिनेट किया गया है। ये पुरस्कार दिया नहीं गया है, केवल अभी नॉमिनेट किया गया है। तो उस भारतीय महिला क्रिकेटर का नाम है स्मृति मंधाना। ठीक है दोस्तों, तो स्मृति मंधाना एकमात्र भारतीय खिलाड़ी हैं जिन्हें अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद यानी इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल के द्वारा घोषित 2022 की आईसीसी महिला क्रिकेटर ऑफ द ईयर नॉमिनी सूची में शामिल किया गया है। ठीक है, और उन्हें T20 में सर्वश्रेष्ठ महिला खिलाड़ी के लिए भी नॉमिनेट किया गया है। बात आई है यहां पर आईसीसी की यानी इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल की। तो यह दोस्तों क्रिकेट की सबसे बड़ी गवर्निंग बॉडी है पूरी दुनिया में। इसका मुख्यालय दुबई यूएई में है और इसके वर्तमान अध्यक्ष हैं न्यूजीलैंड के ग्रेग बार्कले। अगला क्वेश्चन है, स्पेस एक्स ने कितने स्टारलिंक उपग्रहों को लॉन्च किया है? आंसर है इसका 54। तो दोस्तों स्पेस एक्स कंपनी के द्वारा अभी हाल ही में 54 उपग्रहों को लॉन्च किया गया है। ठीक है, स्पेस एक्स ने किस रॉकेट से इन उपग्रहों को लॉन्च किया है? तो फाल्कन 9 रॉकेट से इन उपग्रहों को लॉन्च किया है। कितने उपग्रह हैं दोस्तों? 54 उपग्रह हैं और ये पृथ्वी की निचली कक्षा में स्थापित किए गए हैं। ठीक है दोस्तों, तो स्टारलिंक उपग्रह का मतलब ये बहुत छोटे छोटे उपग्रह होते हैं जो कि पृथ्वी की निचली कक्षा में स्थापित किए जाते हैं। बात आई है यहाँ पर स्पेस एक्स की। तो दोस्तों यह एक निजी स्पेस फ्लाइट कंपनी है जो कि उपग्रहों को अंतरिक्ष में ले जाती है। इसकी स्थापना 6 मई 2002 को हुई थी और इसके संस्थापक कौन है? एलन मस्क हैं। ठीक है, दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति भी हैं कौन? एलन मस्क, तो वही स्पेस एक्स के संस्थापक हैं। अगला प्रश्न है, क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने किस फुटबॉल क्लब के साथ 2.5 साल का अनुबंध किया है? तो 2.5 साल के लिए दोस्तों कॉन्ट्रैक्ट किसके साथ किया है क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने? तो वो किया है अल नस्सर के साथ। किसके साथ? अल नस्सर के साथ। तो दोस्तों अल नस्सर जो है वो सऊदी अरब का फुटबॉल क्लब है। तो उसके लिए 2.5 साल के लिए कौन जुड़ गए हैं? क्रिस्टियानो रोनाल्डो जुड़ गए हैं। क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने अभी हाल ही में मैनचेस्टर यूनाइटेड क्लब को छोड़ा था। मैनचेस्टर यूनाइटेड से पहले वो रियल मैड्रिड के लिए भी खेलते थे। और अगर अभी जो कतर में फीफा वर्ल्ड कप हुआ है 2022 का, तो उसमें क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने 1 गोल किया है और कुल मिलाकर के विश्व कप में उन्होंने 15 गोल किए हैं। दोस्तों अल नस्सर फुटबॉल क्लब रियाद में स्थित सऊदी अरब का एक फुटबॉल क्लब है जिसकी स्थापना 24 अक्टूबर 1955 को हुई थी। ठीक है, याद रखना है सऊदी अरब की कैपिटल क्या है? रियाद है। चलिए यहां पर फीफा की बात आई है, फुटबॉल की बात आई है, तो फीफा वर्ल्ड कप के बारे में भी रिवाइज कर लेते हैं कुछ बातें। इसका आयोजन कतर में किया गया था। इसका शुभंकर क्या था? लाइव। और विजेता टीम कौन थी? अर्जेंटीना। अर्जेंटीना ने तीसरी बार फीफा विश्व कप का खिताब अपने नाम किया है। उप विजेता टीम कौन थी? फ्रांस। तीसरा स्थान किसने हासिल किया था? क्रोएशिया ने। चौथा स्थान हासिल किया था मोरक्को ने। दोस्तों
फीफा वर्ल्ड कप 2022 में सबसे ज्यादा गोल किए थे किलियन एम्बापे ने, जो कि फ्रांस के थे। इन्होंने 8 गोल किए थे। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य के निजात अभियान को IACP 2022 पुरस्कार मिला है? आंसर है इसका छत्तीसगढ़। तो छत्तीसगढ़ की पुलिस के द्वारा एक निजात अभियान चलाया जाता था, तो उसको अमेरिका का IACP 2022 का पुरस्कार प्राप्त हुआ है। ठीक है, IACP का फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ चीफ्स ऑफ पुलिस। ठीक है, तो ये अवार्ड किसको मिला है? छत्तीसगढ़ पुलिस को मिला है। और जो राजनांदगांव पुलिस है दोस्तों छत्तीसगढ़ की, उसने नशा विरोधी एक निजात अभियान चलाया था, तो उसके लिए उसे लीडरशिप इन क्राइम प्रिवेंशन कैटेगरी में अमेरिका का प्रतिष्ठित IACP अवार्ड 2022 प्राप्त हुआ है। ठीक है, निजात अभियान एक कार्यवाही और जागरूकता अभियान है, यानी लोगों को नशा के विरोध में करने के लिए एक अभियान चलाया जाता है कि लोग नशा ना करें। छत्तीसगढ़ की बात आई है तो राजधानी रायपुर है दोस्तों। राज्यपाल कौन है? अनुसुईया उइके हैं। और मुख्यमंत्री कौन है? भूपेश बघेल हैं। देखिए दोस्तों, यहां पर आप छत्तीसगढ़ का मैप ये देख सकते हैं। ये है छत्तीसगढ़ का मैप, और इसके पड़ोसी राज्यों में कौन कौन से हैं? महाराष्ट्र है, मध्य प्रदेश है, उत्तर प्रदेश है, झारखंड है, उड़ीसा है, और इसके अलावा तेलंगाना और आंध्र प्रदेश, ये सभी इसके पड़ोसी राज्य हैं। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1 नवंबर सन 2000 को ये मध्य प्रदेश से बना था। राजकीय पशु है यहाँ का वन भैंसा, राजकीय पक्षी है पहाड़ी मैना, राजकीय वृक्ष है साल, और यहाँ की जो प्रमुख नदियां हैं वो है महानदी, गोदावरी, इंद्रावती, सोन, पेरी, हसदेव और सबरी। ये सभी छत्तीसगढ़ की प्रमुख नदियां हैं। अगला प्रश्न है, स्टे सेफ ऑनलाइन अभियान का शुभारंभ किसने किया है? तो इसका शुभारंभ किया है अश्विनी वैष्णव ने। किसने किया है दोस्तों? अश्विनी वैष्णव ने। तो भारत की G20 अध्यक्षता के एक पार्ट के रूप में इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी, संचार और रेलवे मंत्री अश्विनी वैष्णव ने दिल्ली में स्टे सेफ ऑनलाइन अभियान और G20 डिजिटल इनोवेशन अलायंस को लॉन्च किया है। दोस्तों, इस अभियान का उद्देश्य क्या है? यानी स्टे सेफ ऑनलाइन अभियान का उद्देश्य क्या है कि जो लोग सोशल मीडिया का व्यापक तौर पर उपयोग कर रहे हैं और डिजिटल भुगतान कर रहे हैं, डिजिटल पेमेंट कर रहे हैं, तो उसके बारे में लोगों को जागरूक करना इस अभियान का प्रमुख उद्देश्य है कि किस प्रकार से आप जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है उनका सुरक्षित तरीके से उपयोग करें और सुरक्षित तरीके से आप डिजिटल भुगतान किस प्रकार से करें, इस अभियान का प्रमुख उद्देश्य है। G20 की बात आई है दोस्तों, तो G20 सम्मेलन 2022 कहाँ हुआ था? तो ये इंडोनेशिया में हुआ था। और 2023 में इसका सम्मेलन कहाँ होगा? तो ये होगा इंडिया में। देखिए दोस्तों, कुछ प्रमुख अभियान और शिखर सम्मेलन डिस्कस कर लेते हैं। तो G20 शिखर सम्मेलन 2022 इंडोनेशिया में हुआ, अभी डिस्कस किया है। 8वां अंतरराष्ट्रीय टेलीमेडिसिन सम्मेलन केरल के कोच्चि शहर में हुआ है। वर्ल्ड ट्रैवल मार्केट का आयोजन कहाँ किया गया था? लंदन में किया गया था। प्रवासी भारतीय सम्मेलन 2023 का आयोजन मध्य प्रदेश के इंदौर में किया जाना है। 9 जनवरी से किया जाना है, याद रखना है। 12वां हिंदी सम्मेलन फरवरी 2023 में कहाँ आयोजित होगा? तो नांडी शहर में होगा, जो कि फिजी देश में है। अगला प्रश्न है, भारत अपनी पहली अपशिष्ट से हाइड्रोजन परियोजना कहाँ स्थापित करेगा? यानी दोस्तों, कचरे से हाइड्रोजन कहाँ बनाया जाएगा, इसके लिए कहाँ प्रोजेक्ट लगाया जाएगा? तो ये प्रोजेक्ट लगेगा दोस्तों पुणे में। पुणे महाराष्ट्र में है। ठीक है, तो भारत अपनी पहली अपशिष्ट से हाइड्रोजन परियोजना पुणे में स्थापित करेगा। पुणे नगर निगम द ग्रीन विलियंस के साथ कचरे का उपयोग करके और हाइड्रोजन बनाएगा, इसको हाइड्रोजन में परिवर्तित करेगा। और ये जो हाइड्रोजन होगी ये ग्रीन हाइड्रोजन होगी। दोस्तों, हाइड्रोजन का उपयोग ईंधन के रूप में भी किया जाता है, और जब हाइड्रोजन का उपयोग ईंधन के रूप में किया जाता है तो याद रखिएगा इससे CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड गैस सबसे कम निकलती है, तो इससे प्रदूषण का खतरा भी कम हो जाता है। ठीक है दोस्तों, ग्रीन हाइड्रोजन की सबसे बड़ी खासियत यह होती है कि इसे बनाने में भी कार्बन डाइऑक्साइड गैस का उत्सर्जन नहीं होता है। बात आई है यहाँ पर पुणे की, तो पुणे जो है वो महाराष्ट्र में है, और महाराष्ट्र की राजधानी क्या है? मुंबई है। चीफ मिनिस्टर कौन है? एकनाथ शिंदे हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसने प्रज्वला चैलेंज लॉन्च किया है? तो दोस्तों, प्रज्वला चैलेंज किसने लॉन्च किया है? तो ग्रामीण विकास मंत्रालय के द्वारा प्रज्वला चैलेंज लॉन्च किया गया है। ठीक है, तो ग्रामीण विकास मंत्रालय ने प्रज्वला चैलेंज को लॉन्च किया है, और इसका उद्देश्य है
कि जो ग्रामीण अर्थव्यवस्था है उसको किस प्रकार से बदला जा सके। इसके लिए लोगों से विचार मांगे गए हैं, समाधान मांगे गए हैं और किस प्रकार से कार्य किए जाएं इसको आमंत्रित किया गया है। ठीक है दोस्तों, तो प्रज्वला चैलेंज ग्रामीण विकास मंत्रालय के द्वारा लॉन्च किया गया है, याद रखना है। और फिर इसके बाद टॉप 5 विचार चुने जाएंगे जिनको 2 लाख रुपए का पुरस्कार दिया जाएगा। दोस्तों, ग्रामीण विकास मंत्री कौन है? गिरिराज सिंह है। गिरिराज सिंह किस प्रदेश से आते हैं? तो याद रखिएगा ये बिहार से आते हैं। अगला क्वेश्चन है, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के एमडी और सीईओ के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो आंसर होगा सुंदर रमन राममूर्ति को। ठीक है दोस्तों, तो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज ने सुंदर रमन राममूर्ति को 4 साल के लिए बीएसई का एमडी और सीईओ नियुक्त किया है। ठीक है दोस्तों, 5 साल के लिए इनका जो कार्यकाल होगा वो कितने साल का होगा? 5 साल का होगा। कुछ समय पहले तक वह बैंक ऑफ अमेरिका की भारतीय शाखा के एमडी और चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर के रूप में काम कर रहे थे। बात आई है दोस्तों यहां पर बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की, तो इसकी स्थापना 1875 में की गई थी और यह भारत और एशिया का सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज है। और यह कहाँ स्थित है? मुंबई में स्थित है। चलिए दोस्तों, जो भी आज करंट अफेयर्स के क्वेश्चन पढ़े हैं उनको एक बार रिवाइज कर लेते हैं। लूला दा सिल्वा किस देश के राष्ट्रपति बने हैं? ब्राजील के। पंकज मोहन सिन्हा वायुसेना की किस कमान के प्रमुख बने हैं? पश्चिमी वायु कमान के। किस भारतीय महिला क्रिकेटर को आईसीसी महिला क्रिकेटर ऑफ द ईयर अवार्ड के लिए नॉमिनेट किया गया है? स्मृति मंधाना को। स्पेस एक्स ने कितने स्टारलिंक उपग्रहों को लॉन्च किया है? 54। क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने किस फुटबॉल क्लब के साथ 2.5 साल का अनुबंध किया है? अल नस्सर के साथ। किस राज्य के निजात अभियान को आईएसीपी 2022 पुरस्कार मिला है? छत्तीसगढ़। स्टे सेफ ऑनलाइन अभियान का शुभारंभ किसने किया है? अश्विनी वैष्णव ने। भारत अपनी पहली अपशिष्ट से हाइड्रोजन परियोजना कहां स्थापित करेगा? पुणे में। हाल ही में किसने प्रज्वला चैलेंज लॉन्च किया है? ग्रामीण विकास मंत्रालय ने। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के एमडी और सीईओ के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? सुंदर रमन राममूर्ति को। तो ये थे आज के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स के क्वेश्चन। दोस्तों, अगर आप इसका पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हैं तो पीडीएफ मिलेगा आपको हमारे एप्लीकेशन पर। एप्लीकेशन का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। आज का क्वेश्चन है जिसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। लूला दा सिल्वा किस देश के राष्ट्रपति बने हैं? आयरलैंड, पोलैंड, ब्राजील, अर्जेंटीना। जो भी इसका राइट आंसर हो और जो भी आप एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन जानते हो तो वो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लें और ऐप को डाउनलोड कर लें। लेक्चर पसंद आया हो तो आप इसे लाइक करें और शेयर करें सभी दोस्तों को सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर। जय हिंद, वंदे मातरम।